अच्छा लगा तो आपको बता रहा हूँ। सहमत है आप इस बात से? तो सबसे पहली बात करें, आज हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे लगभग 70 से 75% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और हमारा छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है। हेलो, यहाँ पे ज्यादातर धान की खेती होता है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास में कुछ भी भूभाग खेती ना हो। किसी के पास कुछ भी ना हो तो छोटा सा बाड़ी रहता है, घर में उसमें सब्जियां उगाते हैं या अपने घर के जो जरूरत की चीजें उनको उगाते हैं। यानी सभी लोगों का जुड़ाव जमीन के साथ में है, खेती बाड़ी के साथ में। सही है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। और आज वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो जिस पद्धति में हम लोग जी रहे हैं खेती का, तो ज्यादातर लोग किसान हैं और किसान का जो हालत है लगातार कैसे बिगड़ते जा रहा है वो आप सभी को अच्छी तरह से पता है। आज से अगर 40-50 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो जमीन जो है पूरी तरह से शुद्ध हुआ करता था। जमीन जो है पूरी तरह से शुद्ध हुआ करता था। वातावरण जो है पूरा शुद्ध हुआ करता था। किसी भी तरह की कोई पॉल्यूशन, पर्यावरण में प्रदूषण ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सही है कि नहीं? लेकिन आज ऐसा है क्या? पहले के लोग खेत जाते थे। हेलो, या सुनो, समझ पा रहे हैं सर? जब लोग खेत जाते थे तो खेत का पानी कभी पीते थे, लेकिन आज पी पाएंगे क्या? नहीं पी पाएंगे। आज जहरीला हो चुका है, लेकिन उस समय पिया करते थे लोग। खेतों में बहुत कम जहरीली दवाई, कीटनाशक का उपयोग करते थे, जिसके कारण से हमारा जो फसल है पूरी तरह से शुद्ध हुआ करता था, ऑर्गेनिक हुआ करता था, जिसके कारण लोग ज्यादा समय तक जीते थे। और आज उसका विपरीत असर आज जो है, देखो पहले के समय में, आज से 50 साल पहले इतना उत्पादन नहीं होता था। होता था क्या? नहीं होता था। लेकिन आज उत्पादन बहुत तेजी गति से ग्रोथ हुआ है। हरित क्रांति, क्योंकि हमने आधुनिकता की ओर में आगे बढ़ा और आधुनिकता तो हम लोगों को अच्छी ग्रोथ तो दिया ही दिया है। हेलो, सही है? लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे दुष्परिणाम भी उनका है जो आज हम भुगत रहे हैं। पूरी मानव जाति और पूरा विश्व आज इस चीज से, ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण की बात हो, चाहे और तरह तरह की बीमारियों की बात हो, हम सब ग्रसित हो रहे हैं। सही है कि नहीं? ये सारी स्थिति से आज हम सामना करना पड़ रहा है, इन सारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो हम रासायनिक खाद उपयोग कर रहे हैं, उस रासायनिक खाद का क्या दुष्परिणाम हो रहा है, उससे क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो जो रासायनिक खाद जो हम सबसे ज्यादा डाल रहे हैं, उसके कारण से हमारी धरती जो है पूरी तरह से पथरीला और बंजर होते जा रहा है। सही है कि नहीं? जमीन जो है आज कठोर होते जा रहा है। पहले के जमाने में देखा जाता था तो पहले जुताई जो होता था किससे होता था? हल से जुताई करते थे और पूरे साल भर उसमें नमी बना रहता था। कुंवार की जुताई बोलते हैं, नांगर। तो उस समय उसमें नमी रहता था और अच्छे से जुताई होता था। 2 बार 3 बार जुताई होता था और उसके बाद जो फसल लगाते थे बेहतरीन फसल होता था। चाहे वो चना डाले, चाहे अलसी डाले, चाहे आप मसूर या कोई भी अन्य फसल आप डाले, होता था। लेकिन आज ट्रैक्टर से जुताई हो रहा है और जमीन इतना ज्यादा कठोर हो रहा है, उसमें भी ट्रैक्टर का जो HP है वो बढ़ते जा रहा है। अभी 30-40 HP, 35-40 HP, 45 HP का ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है। सही है कि नहीं सर? आज 55 HP का ट्रैक्टर की जरूरत पड़ रहा है। क्यों? लगातार हम जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं, ये इसका दुष्परिणाम है। सबसे पहला मानव के ऊपर पड़ रहा है इसका जो खतरनाक असर, मानव के ऊपर। आज आप देखें बीमारियां कितनी तेजी गति से बढ़ रहा है। हेलो, पहले के जमाने में बीमारी कितना होता था पता है? जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में तो 8% लोग बस बीमार हुआ करते थे। लेकिन आज 2024 WHO के डाटा की अगर मैं बात करूं, आज 75 से 80